स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। तो आप सभी से जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते या सब कुछ जानते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग। आपका अनम्यूट हो रखा है सर, प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कोई फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। आपके बिजनेस के अंदर भी यही सेम चीज है। अगर आपके पास लोग नहीं होंगे, प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे, बात किससे करे, काम किससे करे, कैसे लोगों तक पहुंचे, बिना लोगों के ये बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि हम लोग बात किससे करें, हम लोग काम कैसे करें, हमें लोग नहीं मिलते, या हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है जिसपे हम लोग काम करके बड़ा बिजनेस कर सके। आज ये मीटिंग खत्म होने से पहले मैं आपको गारंटी करता हूं कम से कम 100 से 500 नाम आपको मिनिमम मिल जाएंगे। मिनिमम 100, मैक्सिमम 500 नाम आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे मीटिंग खत्म करने के बाद। और जिसको नहीं मिले वो मुझसे कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, या तो फिर उसने मीटिंग ध्यान से समझा नहीं होगा। लेकिन जो भी मीटिंग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको 500 नाम मिनिमम मिल जाएंगे। ये भी मैं इस मीटिंग के थ्रू आपको गारंटी करता हूँ। बस आपको फॉलो करना है, जो बताया जाएगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो प्रोस्पेक्टिंग मैंने आप सभी को बताया। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है रॉ मटेरियल, बेसिक नीड। किसी भी बिजनेस की बेसिक नीड अगर फुलफिल नहीं होगी तो कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। और प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जो हमने ट्रायल एंड टेस्टेड वर्जन में निकाले हुए हैं। खुद से कोशिश की है, खुद से वर्किंग की है, उसके बेसिस पे काम किया है। जैसे उस प्रोस्पेक्टिंग का क्या जरिया है? प्रोस्पेक्ट इज द मेन की एनी बिजनेस। ये बेसिक थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट कांट बी डिलीवर्ड। हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता रॉ मटेरियल के बिना। और मस्ट हैव प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मिनिमम 300 टू 500। हर एक बंदे के पास मिनिमम 300 से 500 लोगों का लिस्ट हमेशा होना चाहिए। जिसके पास भी लिस्ट नहीं होता काम करने के लिए, उसको हमेशा लोगों का प्रॉब्लम रहता है, बहानेबाजी रहता है, उसको ये लगता है काम नहीं हो रहा। आप खुद कर नहीं रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा। अभी इस मीटिंग के अंदर आपको सारी चीज मैं क्लियर करके दूंगा। 3 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होती है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी क्या होती है? वार्म लिस्ट। और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। मुझे आप तीनों लिस्टों के बारे में आपसे समझना है, कौन सी वाली लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज्यादा बड़ी होती है। रजत शर्मा जी, आप कुछ बताएंगे? आप कुछ समझ पा रहे हैं? हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट से क्या मतलब है? कौन सी लिस्ट सबसे ज्यादा होती है, कौन सी लिस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है? हॉट लिस्ट किधर सबसे ज्यादा पावरफुल? क्या होता है हॉट लिस्ट? अंदाजा सर अंदाजा यही होता है इसका मीनिंग की, मतलब क्या कहते हैं कि ये हमारे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं, मतलब क्लाइंट्स हैं जिनके थ्रू हमारे बिजनेस आते हैं। ओके। तो सबसे बड़ी लिस्ट कौन सी होनी जिनके साथ चाहिए? हमारा रोज का टाई अप होता है, हमारी बात अच्छे लेवल पे है कि हम इनको ना कुछ कर रहे हैं कि हमारी बात उनके उसे फॉलो करेंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए सबसे बड़ी लिस्ट कौन सी होती है? सबसे लिस्ट होती है सर, मेरे हिसाब से तो कोल्ड लिस्ट होती है। हाँ जी, क्यों क्योंकि हमें बड़ी? पता है कि सर मतलब कि, हाँ जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कोल्ड लिस्ट बड़ी होती है? जैसे कि अब हम जैसे कोई काम वगैरह कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, चाहे हमारी फैमिली वगैरह में अब 2 4 5 10 लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ हमारा उठना बैठना अच्छा है, हमारी वो बात सुनेंगे, तो वो हमें फॉलो करेंगे। ये इसलिए मतलब हॉट लिस्ट की हो गई। अब जो कोल्ड हुई, जो ये सबसे ज्यादा लंबी इसलिए होती है कि क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि हाँ हमारे पास फॉलोअर्स हैं, तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना है हॉट लिस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो सर ये सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया, लंबी बहुत बढ़िया, होगी। आपने अच्छा कोशिश किया। प्लीज म्यूट कीजिए, मैं आपको सारा गाइड करूंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करना है।
जो लोग भी आज भी फोन के भरोसे काम करते हैं, फोन में लिस्टिंग बनाते हैं, फोन में प्रोस्पेक्टिंग बनाते हैं और फोन के थ्रू, कॉन्टेक्ट लिस्ट के थ्रू कॉलिंग करते हैं, आज से नहीं करेंगे। रजिस्टर बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, प्रॉपर नोटिंग करेंगे, प्रॉपर ये तीनों तरह की फॉर्मेशन करेंगे, तो ही इसको काम करने का फायदा होगा। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आपको हमेशा हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमा के देने वाली है। एक छोटी सी डायरी, एक पतला सा रजिस्टर आज से, अभी से बना लीजिए और उसमें स्टार्ट हो जाइए, जैसे जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉट लिस्ट। 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में हॉट लिस्ट कौन कौन से लोग होते हैं? वो सभी लोग जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, वो आपके हॉट लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। वो सभी लोग जो आपके क्लोज फ्रेंड है, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, जो आपके सुख में, दुख में, हर चीज में पहले आगे से आगे बढ़ के खड़े हो सकते हैं, ऐसे सभी लोग आपके वेरी क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में, हॉट लिस्ट के अंदर आएंगे। वेरी क्लोज कुलीग्स, कुछ कुलीग्स भी ऐसे होते हैं जिनके साथ वो फ्रेंड्स से बढ़ के होते हैं, परिवार से बढ़ के होते हैं, उनके दुख में, सुख में आप हमेशा आगे रहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी हॉट लिस्ट के अंदर आएंगे। वेरी क्लोज रिलेटिव, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होते, लेकिन उनके यहाँ आपका जाना आना बहुत है, वो दूर के चाचा के, मामा के, ताऊ के रिश्ते में है, उसके बावजूद भी आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए वो भी आपके यहाँ जाते हैं, आते हैं, और आप भी उनके आते जाते हैं। तो वो सभी लोग हैं जिसको हॉट लिस्ट बोलते हैं। और हॉट लिस्ट में सबसे पहले काम करना होता है, अपने फोन में से, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सबसे पहले हॉट लिस्ट को निकाल लीजिए और उन सभी लोगों के साथ, वहां पर आपको पूछना नहीं है, वहां पर आपको कमांड करनी है कि भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो आज ही लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने एजेंसी लिया और आपको ये पॉलिसी लेना है। वहां पर आप कमांड करके पॉलिसी बेच सकते हैं, पुश करके पॉलिसी बेच सकते हैं और बता सकते हैं ये जरूरी है। वहां पर आपको प्लान समझाने का भी जरूरत इतना नहीं पड़ेगा जितना आपका कमांड काम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर आपका कोई भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, माऊ, मामा है, तो वहां पर अगर आप उनको गाइड करेंगे तो क्या उनके भले के लिए करेंगे या उनके नुकसान के लिए करेंगे? कहीं ना कहीं आपका फैमिली में उनके साथ बॉन्डिंग है, उस तरह का लेवल है, तो आप उनके साथ पुश करके भी काम करवा सकते हैं। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को? हेलो हेलो, हाँ जी यस सर। और नो? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? तो जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी हॉट लिस्ट पे काम नहीं किया है, खासकर जो नए एजेंट हैं, 10, 20, 25, 50 पॉलिसीज आपको यहीं से मिल जाएंगी। हॉट लिस्ट की ना लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या है कि हॉट लिस्ट कम होती है। हाँ, हो सकता है आप 10 लोगों, 20 लोगों, 25 लोगों के साथ ही मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हो, मेजोरिटी ऑफ कंफर्ट महसूस करते हो, इसके बाद वो आपके हॉट लिस्ट वाले लोग नहीं है। लेकिन जितने भी लोग हैं, हर एक बंदे के 5 से 10 लोग, 15 लोग मिनिमम होते हैं जो हॉट लिस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन 15 लोगों में भी कम से कम 5 से 10 पॉलिसीज आप आराम से बेच सकते हैं, कमांड करके बेच सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक अपना खाता ओपन नहीं किया है, अभी तक भी एक भी पॉलिसी नहीं की है, वो सभी लोग पुश करके यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं काम और हेल्थ में भी इसी तरीके से काम होता है। नेक्स्ट, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट पे बात करते हैं। वार्म लिस्ट क्या होती है हमारी? वार्म लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो हमारे कभी फ्रेंड्स थे, स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग्स में, मिलना जुलना उनसे कभी होता था, आज नहीं होता रेगुलरली, बहुत रेयर। 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल भी हो जाता है। पुराने स्कूल के, कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के ग्रुप बने हुए हैं, कभी कभार दुआ सलाम हो जाती है, कभी कभार व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू कहीं ना कहीं चैटिंग कर लेते हैं। नेबर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप रीलोकेट होके आए हो, पहले एक जगह रहते थे, अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो पुरानी जगह के नेबर्स थे उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, वो भी आपके साथ अच्छे आना जाना था। लेकिन जब से आपने नया मकान शिफ्ट किया है, तब से पुराने लोगों से कांटेक्ट ही बंद हो गया है। जहां अभी आप नए स्टार्ट हुए हैं, वहां पर भी आपका नेबर्स सराउंडिंग होता है, वो आपके फ्रेंड्स नहीं होते एक्चुअली, लेकिन नेबर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ भी कुछ वार्म रिलेशंस होते हैं। हॉट मतलब एक्स्ट्रा हॉट, और वार्म मतलब हॉट से थोड़ा सा कम बॉन्डिंग होती है, अच्छे मिलन आना जाना रहता है। और बहुत सारे ऐसे नॉन टू जिनको आप जानते हैं, कोई नेता हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई डॉक्टर्स हो सकता है, कोई पंसारी की दुकान वाला हो सकता है, कोई राशन की दुकान वाला हो सकता है, कोई ऐसे लोग जिनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है, जहां पर आप वहीं से ही प्रेफर कर सकते हैं। कोई हेयर ड्रेसर हो सकता है, कोई पान वाला, कोई प्रेस वाला,
जहां पर आपका पेट शॉप है, जो आपको अच्छे से जानता है, ऐसे सभी लोग आपका नॉन टू कैटेगरी में आते हैं। कुलीग्स, अभी इस जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके कुलीग्स जिनके साथ आपका हॉट कैटेगरी का बॉन्डिंग नहीं है लेकिन वार्म कैटेगरी है, उनके साथ अगर आप चाहें तो बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। उनके साथ मिलना जुलना शुरू करके एक दो बार लंच करके हालचाल पूछ के बढ़िया बॉन्डिंग क्रिएट किया जा सकता है। उन कुलीग्स के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, नए ऑफिस वाले और पुराने ऑफिस वाले दोनों। इवन कुछ रेफरेंसेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी ना किसी से आपको मिलवाया होता है, वो सारे लोग भी आपके वार्म लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनको आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स जिनको आपने पॉलिसीज बेचा होगा, चाहे लाइफ की या हेल्थ की या मोटर्स की, वो सभी लोग आपके वार्म लिस्ट के अंदर आते हैं। उन सभी लोगों को आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पिचिंग कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर लिस्टिंग उनका बनाया है। नॉन टू रेफरेंस, फ्रेंड का फ्रेंड, ऐसे वो सभी लोग, किसी एक बंदे ने दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया, दूसरे ने आपको इंट्रोड्यूस कराया, तो फ्रेंड के फ्रेंड की साथ आपकी बॉन्डिंग है, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, रेगुलर नहीं होती, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में होती है, लेकिन जब भी होती है अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप होती है, बातचीत होती है, खुल के हंसी मजाक करते हैं, मिलना जुलना भी रहता है, कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है। ऐसे लोगों की लिस्टिंग बनाइए जिसमें काम कीजिए। नेक्स्ट, रिलेटिव्स का रिलेटिव, एनी फंक्शन, मैरिज मीट, कहीं ना कहीं मिलना जुलना हुआ है, रिलेटिव के रिलेटिव्स के, कई बार अपने इन-लॉज के होते हैं, कई बार अपने खुद के होते हैं, रिलेटिव के रिलेटिव शादियों में, फंक्शंस में मिलते हैं, बुलाए गए होते हैं, कहीं ना कहीं से लिंक बना हुआ होता है जिनको आप डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन वो आपके फोन में कहीं ना कहीं नाम नंबर है, बातचीत शुरू करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। ऐसे सभी लोगों को लिस्ट आउट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, किस पर काम करना है। अभी मैं सिर्फ आपको लिस्टिंग करना बता रहा हूँ, काम कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको लोग चाहिए, लोग देने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वार्म लिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोल्ड लिस्ट है, जैसे कि मैंने रजत जी से पूछा था, ये सबसे बड़ी लिस्ट होती है और ये लिस्ट इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी कोई लिस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये काम हमें रेगुलर करना है। जो कोल्ड लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो काम आपको रेगुलर करना है, रेगुलर डाटा माइनिंग करनी है, डाटा निकालना है, डाटा निकालने का कोशिश करना है। ये हमेशा आपके कोल्ड लिस्ट में होंगे। आपने एक घड़ी देखी होगी, एक मशीन देखी होगी जिसमें कोल्ड लिस्ट से वो वार्म में जाते हैं, वार्म लिस्ट से वो हॉट लिस्ट में जाते हैं, तब जाके क्लोजर आता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कोल्ड लिस्ट से सीधा क्लोजर आ गया, बहुत रेयर होता है। आपको पहले कोल्ड से वार्म में लेके जाना पड़ता है और वार्म से उसको क्लोज में, हॉट लिस्ट में लेके जाके कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके साथ वो बॉन्डिंग वर्किंग आपको करनी पड़ती है, तब जाके कुछ क्लोजर आने की उम्मीद बनती है। तो कोल्ड लिस्ट में कौन कौन लोग आएंगे? वो सभी लोग जिनको आप नहीं जानते, जिनके लिए कोई नई मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए, ऐसे सभी लोगों को क्या क्या करेंगे आप वो भी बता देता हूँ। कोई मार्केटिंग एक्टिविटी हो सकती है, कोई बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, वहां पर कोई एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। कोई सोसाइटीज, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी रेफरेंसेस, जहां पर भी आपको लीड मिलती है, लगता है कि वहां पर आपको लोग मिलेंगे जिनसे बातचीत का मौका मिल सकता है, जिनको आप पैम्पलेट दे सकते हैं, अपना ब्रोशर दे सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड देके उनका नाम नंबर ले सकते हैं। या कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस हेड्स या कोई जॉब ओरिएंटेड लोग, उनके लिए आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज करें जिनसे उनके नाम नंबर आपको मिल जाए। ये सभी लोग वो हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए डाटा लेने के लिए आपको मल्टीपल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कि आप उनके नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। वो पहले आपके कोल्ड लिस्ट में होंगे, फिर आप उनसे मीटिंग का टाइम लेंगे, वार्म लिस्ट में कन्वर्ट होंगे, वार्म से एक बार दो बार मीटिंग हो गई तो सीधा हॉट लिस्ट में आने के बाद क्लोज भी हो जाएंगे। ये तीनों कैटेगरीज आपको समझ में आई कि नहीं? यस और नो? हॉट, वार्म एंड कोल्ड, क्लियर है? अब बात करेंगे इसमें काम कैसे करना है। इससे पहले लिस्टिंग कैसे बनानी है। मस्ट बाय रजिस्टर और डायरी, 100 से 200 पेज का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। कि आपको ध्यान रखना है, आज ही नहीं लिया तो इमीडिएट ले लीजिए। सबसे पहले उसमें लिस्ट क्रिएट कीजिए, हॉट लिस्ट, जो भी आपके 10, 20, 50, 100 नंबर है उनको हॉट लिस्ट में बिना ये सोचे समझे, दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, बिना ये सोचे समझे ये पॉलिसी लेगा नहीं लेगा, ऑलरेडी ले रखा है, डजेंट मैटर, आपको दिमाग नहीं लगाना है,
उन सबके नाम नंबर लिखने हैं। 1 से 5 पेज में आपके करीबन 50 से 100 नाम आराम से आ जाएंगे। ये आपको हॉट लिस्ट के लिए छोड़ना है। नेक्स्ट, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट 50 से 200 नंबर की होती है। इसमें आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड सर्कल होंगे, नेबर्स होंगे, कुलीग्स होंगे। इससे ज्यादा 150-200 लोगों से ज्यादा लोगों के वार्म लोगों की लिस्ट नहीं होती। अगर आप ज्यादा ही सोशल है तो हो सकता है आपकी लिस्ट 500 लोगों की हो, बहुत ज्यादा सोशल है तो। और जनरली कम सोशल लोगों की लिस्ट 40, 50, 100, 200 में ही खत्म हो जाती है। इसके लिए भी 6 से 10 पेजेस, 12 पेजेस आप छोड़ दीजिए और इसमें ये लिस्टिंग आज ही फाइनल कर लीजिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कोड लिस्ट शुड बी अनलिमिटेड। इसके लिए मैक्सिमम पेजेस जितने भी हैं रजिस्टर के वो सब छोड़ के रख, क्योंकि कोड लिस्ट से ही आगे काम होगा। कोड लिस्ट से वार्म लिस्ट, वार्म लिस्ट से हॉट लिस्ट आपका बनेगा। रजिस्टर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट सीरियल नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका रिलेशन, आप उसको कैसे जानते हैं कैसे नहीं, उसका मोबाइल नंबर मैंडेटरी होना चाहिए। और रिमार्क्स के अंदर खास ध्यान रखना है, ज्यादा स्पेस छोड़ना है। और उसके बाद एक कॉलम जो उसमें नहीं लिखा है वो डाल लीजिए, रिमार्क्स 1। मार्क्स का कॉलम अलग, रिमार्क्स 1 का कॉलम अलग। जिनके भी नाम, नंबर, मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, उनके ऊपर कॉलिंग करने का तरीका होगा, बात करने का तरीका होगा, मीटिंग करने का तरीका होगा, वो सब भी आपको सिखाऊंगा। पहले आपको ये फॉर्मेशन सभी के लिए बनानी है, चाहे हॉट लिस्ट हो, वार्म लिस्ट हो या हमारी कोल्ड लिस्ट हो, इसी तरीके से आपके बननी चाहिए। कोल्ड लिस्ट में कुछ लोग पूछेंगे रिलेशन क्या लिखे, तो कोल्ड लिस्ट में आपको डाटा आपने कहां से प्रोक्योर किया, हो सकता है बस स्टॉप से किया है, हो सकता है मेट्रो स्टेशन से किया है, हो सकता है कोई स्पेसिफिक रेफरेंसेस से आपने किया है, तो वो रेफरेंसेस वहां पर मेंशन करना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये पर्सन आपको कहाँ मिला था, किसके रेफरेंस से मिला था, वो यहाँ पर मेंशन करना है रिलेशन में, कि उसके साथ कनेक्टिविटी उस हिसाब से आप रिकॉल कर पाए। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लिस्ट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे पहला काम है आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्रिएट करना। जो लोग बिना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के काम करते हैं, कभी भी बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ा वॉल्यूम रेगुलर नहीं कर पाते। कभी कभार तो कर सकते हैं लेकिन रेगुलर नहीं कर। बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ, बिजनेस के साथ ये प्रोफाइल कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता। जितना भी टाइम मिलता है ना, काम छोड़ के, जो भी आपको घर में समय मिलता है, कोई और काम छोड़ के प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने पे टाइम लगाना है। एक बार प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना ली तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही आप स्टार हेल्थ के एजेंट बने हैं, इमीडिएटली आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनवाना है, बिना कुछ हेजिटेशन किए। जिनसे भी आप मिलेंगे, बात करेंगे, बताएंगे, या व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग करेंगे, बात करेंगे, उनको अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड जरूर शेयर करना है। पर्सनली मिलेंगे तब भी, वर्चुअली मिलेंगे तब भी, विजिटिंग कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। 300-400 रुपए में 1000 कार्ड छप जाते हैं। इतना सोचने से काम नहीं चलेगा। गूगल पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आप चाहे LIC करते हैं, हेल्थ करते हैं, मोटर करते हैं, आप तीनों चीजें भी करते हैं तो तीनों चीजें उसमें मेंशन करके बढ़िया सा प्रिंट कार्ड करवा सकते हैं। कलरफुल प्रिंटिंग कार्ड आप करवा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली कराइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएट बोर्ड, पैम्पलेट, सर्वे फॉर्म, इस पर भी ध्यान दीजिए। जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, वहां पर करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में, रेडियस के अंदर आपको 50 से 100 बोर्ड प्रिंट करवा के लगवाने हैं, जिसमें आपका फोटो, आपका काम, आपका नाम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए संपर्क करें हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आसपास के सराउंडिंग के 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सराउंडिंग के 100-200 बोर्ड अगर आपने बनवा के लगवा दिए, जो गलियों में, घरों के आसपास है, तो किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, वो सबसे पहले आपको कॉल करेगा। अपने सराउंडिंग में, आसपास सराउंडिंग में 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर खुद से पैम्पलेट दीजिए। किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो एक बार आपसे कॉल करे। उसमें आपका पैम्पलेट भी अच्छा सा छपा होना चाहिए, नाम, फोटो होना चाहिए। खुद से देंगे तो वो संभाल के रखेगा, किसी और बंदे के थ्रू करवाएंगे तो वो समोसे के, साफ सफाई के या ग्लास साफ करने के काम आएगा, या आपके उस बंदे के लेते ही फाड़ के बेकार फेंकने के काम आएगा। सर्वे फॉर्म एक्टिविटीज उन लोगों के लिए जो फुल टाइम काम करते हैं, DTD कर सकते हैं, डोर टू डोर कर सकते हैं। कोरोना का हमने सर्वे फॉर्म डिजाइन किया हुआ है, उसको वो यूज कर सकते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर आप कितने लोग फैमिली में कोरोना में इन्फेक्टेड हुए, किसी की मिसहैप तो नहीं हुई, कोई बड़ा खर्चा तो नहीं आया, आया तो कितना आया, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है, वो सारा हमने उस सर्वे फॉर्म में डाला हुआ है। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए है, जो लोग नहीं कर सकते उसको इग्नोर कर दीजिए। ब्रांडिंग योरसेल्फ बाय डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मोड।
ये आपको रेगुलर करना है। हमारा एक बहुत बढ़िया पोर्टल है स्टार एटम 2.0, वहां पर डेली आपको डिजिटल फॉर्मेशन मिलती है, डिजिटल नए नए अलग अलग ब्रांडिंग के टूल्स आपको मिलते हैं, जिसमें प्लान्स की इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वहां से निकाल के लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो अब मैंने अभी बताया, जो आपको मार्केट एरिया में एक्टिविटी करनी है, अपने सराउंडिंग में एक्टिविटी करनी है, केमिस्ट वाली एक्टिविटी करनी है, वो सब चीज ट्रेडिशनल वेज है। आजकल दोनों वेज बड़े एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिजिटल फॉर्मेशन है उसका कोई मैच नहीं है। डिजिटल अपने आप में जबरदस्त फील्ड है, बहुत जबरदस्त वास्ट वेरिएंट है, जो आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकता है। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, जो आपको पॉलिसी बेचने से पहले करना है, आपको 3 प्लान अच्छे से आने चाहिए। आज 4 हो गए, ये पुरानी पीपीटी है, 3 प्लान के बदले अब 4 प्लान आपको अच्छे से आने चाहिए। यंग स्टार, कॉम्प्रिहेंसिव, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और चौथा वुमन केयर। ये चारों प्लान जिन लोगों को भी अच्छे से आते हैं वो लोग पॉलिसी बेचना आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोर्टल की पूरी जानकारी उनको होना चाहिए, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी का नो हाउ क्या है, पोर्टेबिलिटी क्लेम्स, पोर्टेबिलिटी कैसे करते हैं, क्लेम प्रोसेस क्या है, कैशलेस का और रीएम्बर्समेंट का, एवरीथिंग। ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझना ही समझना है। अगर इतनी चीजें आपको क्लियरली आती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे एजेंट हैं, आराम से पॉलिसीज बेच सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। बिना ये कंप्लीट नॉलेज लिए किसी भी नए कस्टमर के पास आपको नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। जिसको नहीं पता है इसका फोटो दोबारा खींच लीजिए, मैंने होल्ड करके रखा हुआ है 2 मिनट 1 मिनट के लिए। आपको ये प्लान अच्छे से आने चाहिए, 4 प्लान, यंग स्टार, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, कॉम्प्रिहेंसिव और वुमेन केयर। ये 4 प्लान अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप किसी को भी पॉलिसीज बेच सकते हैं। पोर्टेबिलिटी रूल्स की नॉलेज है, पोर्टल की नॉलेज है, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी का नो हाउ क्या है, क्लेम प्रोसेस कैसे होता है, कैशलेस कैसे होता है, रीइंबर्समेंट कैसे होता है, तो आप किसी को भी आराम से पॉलिसी बेच सकते हैं। किसी का इसमें से कुछ भी पेंडिंग है, कुछ भी नहीं आता है, तो हिमाक्षी और शिवांगी से कोऑर्डिनेट करें, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें। हम आपके लिए वो स्पेशल क्लास अलग से अरेंज भी करवा सकते हैं। 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 25 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए अलग से सेपरेट जूम मीटिंग हो सकती है। जो भी आपने नहीं सीखा है इनमें से वो सब चीजें आपको अलग से सिखाया जा सकता है, बशर्ते कि आप वो चीज सामने से बोलें। आपका इनिशिएटिव जरूरी होगा। सर इनकी वीडियो मिल सकती है क्या? पढ़न इनकी वीडियो मिल सकती है देखने के लिए पहले, जैसे? हाँ बिल्कुल मिल सकती है। हर प्लान का वीडियो है, हर चीज का प्रॉपर्ली तैयार हुआ है, और हर प्लान की प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो भी अपलोड है। हमारे 2 चैनल है, इंश्योरेंस भंडार जूम मीटिंग, सारी मीटिंग के लिए मिलेगा आपको, और पॉलिसी भंडार जितने भी नए प्लान आए हैं उसकी शॉर्ट वीडियो के लिए मिलेगा। तो दोनों प्लान चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। हाउ टू कॉन्टेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट से कॉन्टेक्ट कैसे करें, क्या करें, उसके लिए आपको रूल बता रहा हूं, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान देना है। अगर आपने लर्निंग सही से नहीं करी, लर्निंग के बाद उसको कोशिश नहीं किया, ट्राइंग नहीं किया, मिरर प्रैक्टिस नहीं किया, या उसका वीडियो बनाने का कोशिश नहीं किया, तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम आने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मिरर प्रैक्टिस करने का मतलब होता है मिरर के सामने बैठ के आप एज्यूम कीजिए कि सामने कस्टमर बैठा है और मैं उसको यंग स्टार समझा रहा हूं, मैं उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा समझा रहा हूं, मैं उसको वुमेन केयर समझा रहा हूं, मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान समझा रहा हूं। उस टाइम जब आप मिरर में अपने आप को देख के प्लान एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस भी अच्छे से दिखते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, कहाँ आपका साउंड बार बार आ रहा था, कहाँ आपको बार बार देखना पड़ रहा था, कहाँ आपको एजम्पशंस करना पड़ रहा था कि अब मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। आपको उस पर काम करना है। ऐसे ही लोग वीडियो बना लेते हैं, आजकल मोबाइल में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप सेल्फ वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप कस्टमर को समझाना चाहते हैं वैसे समझाइए, आपका वीडियो कंप्लीटली बन रहा है। अगर उस वीडियो में आप हेजिटेट नहीं किए, अटके नहीं, तो आप समझिए कि आप अच्छे से कस्टमर को भी हैंडल कर सकते हैं। कस्टमर बन के उसके क्वेश्चन आंसर अपने आप से कीजिए, आपको प्लान बताना आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग विद सपोर्ट। आपको क्या करना है, जब भी आप
नए कस्टमर से मिलेंगे, नए प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, तो हमारी सपोर्ट के साथ मिलेंगे। हिमाक्षी को, शिवांगी को, मेरे को आप यूज कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए ऑन कॉल अवेलेबल है, जूम मीटिंग के लिए अवेलेबल है। कभी भी एनी टाइम आप कॉल करके कस्टमर से जूम मीटिंग करा सकते हैं, वीडियो कॉल करा सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन। पहली 5 मीटिंग आपको हमारे साथ मिलके करनी है। एक बार आपने 4-5 मीटिंग हमारे साथ मिलके आपके कस्टमर के साथ कर ली, तो सारे डाउट्स हम आपके क्लियर कर देंगे, आपके कस्टमर के क्लियर कर देंगे, और पॉलिसी गारंटेड उठेगी, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होगी। पहली 5 पॉलिसीज पर आपको हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी है। एक बार 5 पॉलिसीज आपने हमारे साथ बेच ली, तो मैं आपको गारंटी करता हूं आगे से 6ठी पॉलिसीज आपको खुद से अपने आप सेल करनी आ जाएगी। डोंट डू अर्ली विदाउट नॉलेज। जो लोग भी जल्दी करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा परेशानी में आते हैं, क्योंकि एक कहावत भी है, आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो प्लीज इसमें जल्दबाजी ना करें। अगर आपको प्लान्स क्लियर नहीं है, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है, तो कभी भी अपने आप अकेले कस्टमर के पास जाके बातचीत करने ना पहुंच जाए कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नो सिली मिस्टेक। जो कस्टमर लेने वाला भी होगा वो खराब हो जाएगा, और एक बार आपका एक्सप्रेशन, इंप्रेशन खराब हो गया, तो वो दोबारा आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, चाहे कहीं से भी ले, लेकिन आपसे नहीं लेगा। इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसका हमेशा ध्यान रखना है। अपनी नॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना है। डोंट स्पॉइल योर कस्टमर। अपने कस्टमर को खुद से मत खोइए, खुद से खराब मत कीजिए। बहुत सारे नए एजेंट जल्दीबाजी में आके ऐसी बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं बिना नॉलेज। जहां कस्टमर ने 2-4 क्वेश्चन पूछे, वही टाइटर फिश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, आंसर नहीं होता, और वो जीरो हो जाता है। जहां वो दूसरी कंपनी का कंपैरिजन लेके बैठ जाए, जहां कंपनी के टीपी के बारे में बात कर ले, कैशलेस प्रोसेस का पूछ ले, रीएम्बर्समेंट पूछ ले, बड़ा समीशोट के बारे में पूछ ले, वहीं जो नए एजेंट होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। कंपनी का सेटलमेंट रेशियो पूछ ले, कंपनी का आईआरआर पूछ ले, वो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और एक बार आप कस्टमर के सामने चुप हुए, एक बार आपने कस्टमर के सामने बोला कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैं सीनियर से बात करके बताता हूँ, वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा। ध्यान रखिए इन बातों का। लर्न प्रॉपरली देन अर्न प्रॉपरली। बिना लर्निंग के अर्निंग पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रियलाइज योर सेल्फ देन स्टार्ट पिचिंग। अपने आप को खुद से रियलाइज कीजिए, मुझे कितना आता है। जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुद से बताना शुरू नहीं करेंगे, आपको आएगा नहीं। उसका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं हैं, जब तक आपने किसी को नहीं बेचा है, आधा घंटा 1 घंटा इस काम में लगाइए, इस बिजनेस में लगाइए। मैं आपको गारंटी करता हूँ शुरू में कुछ दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो चीजें आपको टिप्स पे अपने आप याद हो जाएंगी। जब आप कस्टमरों से मिलना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डेली रिवीजन करना है, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा ही लगाना है, लेकिन एक प्लान को अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और फिर चौथे प्लान को। 4 प्लान पे मास्टरी कर लीजिए, किसी को भी पॉलिसी बेचना आसान हो जाएगा। बन ही नहीं सकेगा सर मकान, बनेगा ही नहीं। तो आपको अपना मकान, अपना बिजनेस, अपना इस वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो पहले जो बेस है उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। एक फॉर्मेशन है, एक तरीका है, एक साइंटिफिक वे है, किसी भी काम को करने का एक तरीका है। अगर उस तरीके को, सही फॉर्मेशन को सही तरीके से करेंगे, तो सही रिजल्ट गारंटेड आएंगे। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। यस और नो? साइंटिफिक चीजें जो होती हैं, प्रूवन फैक्ट्स पे होती हैं, वो किसी भी तरह के अजम्पशन बेस्ड चीजें नहीं होती हैं। तो साइंटिफिकली प्रूवन टेस्टेड तरीका है। इस तरीके को मैं आज भी फॉलो करता हूं। मेरे पास आज भी मिनिमम 2000 से ज्यादा अपनी कोल्ड कॉलिंग की लिस्ट रहती है, जिसमें मैं रेगुलरली काम करता रहता हूं। जिनको मुझे एजेंट्स बनाना है, जिनको मुझे अलग अलग लेवल पे लेके जाना है, उनसे मैं रेगुलरली बात करता रहता हूं। इनको अपने साथ एनरोल करना है, इनका बिजनेस बड़ा कराना है, इनको हार्डल्स पूछना है, इनसे क्या क्या दिक्कत है। हर रोज नए नए लोगों से मिलने का शौक है। मैं भी तो चाहूँ कि मेरी 1200 एजेंट पूरे हो गए, मैं भी आराम से बैठता हूँ, इन्हीं एजेंट से काम कराते हैं, ज्यादा काम करने का क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। मैं स्टॉप होने वालों में से नहीं हूँ, रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी अपने बारे में बताया हुआ है, मैं अगले 5 साल में 10,000 एजेंट रिक्रूट करूंगा। दैट इज गारंटी। आई प्रॉमिस टू यू ऑल्सो। अपने आप से प्रॉमिस लिया हुआ है, आप सभी को प्रॉमिस दिया है।
10,000 लोगों को ट्रेन करना है, उनको वो भविष्य देना है, वो फ्यूचर देना है, वो पैसा देना है जो शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जो पुराने हैं, नए हैं, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, रिप्लाई तक नहीं करते हैं कि कौन मीटिंग में आएगा, कौन नहीं आएगा। हम लोग ट्रेनिंग के लिए पागल हैं सर, जुनून है हमें। हर रोज हमारा ट्रेनिंग होता है, अल्टरनेट डेज में, रेगुलर डेज में, कोई 4 बजे, कोई 8 बजे, कोई ना कोई टाइम पे रहता है। आप नहीं भी आ सकते ना, डजेंट मैटर। एक सिंपल नो लिखने में कोई नहीं जाता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। थंब इंप्रेशन उल्टा दिखा दीजिए, 1% दिक्कत नहीं। दिक्कत ही वहां आती है जब कम्युनिकेशन नहीं होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और रेगुलर में आते रहिए, मीटिंग में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहिए।